गाइस वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। आज का टॉपिक है हुंड का नियम। तो आज मैं आपको बताऊंगी हुंड का नियम। वीडियो बिल्कुल छोटी सी बनेगी क्योंकि टॉपिक भी छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसका जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट कौन है? फ्रेडरिक हुंड। फ्रेडरिक हुंड ने ये कब दिया था? सन 1927 में। सन 1927 में फ्रेडरिक हुंड ने एक नियमों का सेट दिया था, जिनमें से हुंड का नियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके क्लास 11, 12, बीएससी लेवल पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। अब देखते हैं इसका नियम होता क्या है। तो नियम क्या है? किसी भी कक्षक के सभी उपकक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और इसके बाद युग्मन बनना शुरू होता है। ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल। अब इसको समझेंगे कैसे। जो कोई भी कक्षक होता है, जब अपन उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भरते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपन डायरेक्टली उनका जोड़ा नहीं बना सकते हैं। पहले वो सभी उपकक्षक में जाता है, उसके बाद उनका जोड़ा बनना शुरू होता है। आपको अभी ये समझ में नहीं आएगा, मैं आगे आपको पूरा डिटेल से बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल नियम देख लेते हैं कि नियम क्या है। तो किसी भी कक्षक के सभी उपकक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद उनका पेयर बनता है, अर्थात जोड़ा बाद में बनाया जाता है। पहले सब उपकक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका नियम। अब मैंने कुछ नोट डाल रखा है। तो नोट क्या है? जब कोई कक्षक पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ हो या पूर्ण रूप से पूरा भरा हुआ हो, तो यह कक्षक क्या होता है? तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी होता है। मतलब क्या है? जब जैसे कि पी में अपन भरते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो या तो उसमें पूरे 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं या फिर उसमें जब 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, तब क्या होता है? वो सबसे ज़्यादा स्थायित्व होता है। अगर उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं तो वो कम स्टेबल होता है, कम स्थायित्व होता है, ठीक है। तो यही लाइन इसमें बता रहे कि मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक अपने को पता रहना चाहिए कि कब और कक्षक जो होता है सबसे ज़्यादा स्थायित्व होता है, कब नहीं होता है। तो जब वो पूरा भरा हुआ होता है या जब वो आधा भरा हुआ आता है। जैसे कि डी में अपन कितने भरते हैं? 10, तो या तो उसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो ज़्यादा स्थायित्व होता है, या जब उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो ज़्यादा स्थायी होता है, ठीक है। या आपको बस मैंने एक नोट डाल रखा था, इससे रिलेटेड था इसलिए। अब देखते हैं यह जो नियम है वो क्या होता है? एस के लिए लागू नहीं होता है। अब इसके लिए लागू क्यों नहीं होता है? तो अपन उसमें क्या करते हैं, उसमें केवल एक ही उपकक्षक होता है, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो दूसरा मतलब जोड़ा ही बनेगा अगर अपन दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है? एस के लिए लागू नहीं होता है। लेकिन पी में होता है। पी में क्या करते हैं? सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जोड़ा बनता है, फिर डी में 5, फिर एफ में 7, ठीक है। अब कैसे भर रखा है वो मैं बता देती हूँ। देखो मैंने एग्जांपल दे रखा है कि जो कार्बन है, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। अब इसमें क्या कर रखा है कि जैसे इस एस में तो दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन जो पी है, पी में क्या कर रखा है? पहले इसके 3 उपकक्षक बना दिए। अब देखो 1, 2, अगर यहाँ पे 5 होते तो 3 वापस 4 वापस 5, ठीक है। अब मैं आपको लिख के भी बता दूंगी। अब 1s2 और 2s2 और 2p5। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 का कैसे बना रखा है? 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे भरा जाएगा। यानी कि इसका यहाँ लिख के बताती हूँ। F9 इज इक्वल टू, अब F9 का क्या है? 1s2, 2s2, 2p5। अब केवल p का बताती हूँ। यहाँ बनाएंगे 3, 1, ठीक है, 3 हो गए। अब 5 कैसे भरेंगे? तो पहले 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है 2p6 तो यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहले तीनों में बनाएंगे, उसके बाद पेयर बनेंगे। अगर यहाँ पे मान लो कि कुछ भी 3d5 होता है, यानी कि डी में होता है, तो डी में कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 उपकक्षक हो गए। अब देखो 5 बना रखे तो पहले क्या करेंगे? 5 मतलब पहले पाँचों में भरवाएगा। अगर यहाँ 6 होता तो 6 के बाद फर्स्ट में पेयर बनता, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं भर सकते हैं कि जैसे आपने 5 भर दिए तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं भर सकते। पहले एक एक भराएगा, उसके बाद उसका पेयर बनेगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जो भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो टॉपिक बिल्कुल ईजी नोट्स में अवेलेबल करवा दूँ, ठीक है। थैंक यू।